And to present the award, we'd like to invite on stage. ना, अभी नहीं. ये हम बताएंगे आपको Saturday 5th October को at the NRG Arena in Houston, USA. बड़े पैसे आ गए, बड़े केक लाए जा रहे हैं। अम्मी, मैंने ये सब कुछ अपनी पॉकेट मनी से किया है। घर में किसी और की सालगिरह का केक तो तुम कभी नहीं लाए। तुम्हारी ये सारी इनायतें माहा पे ही क्यों है? आप फैजान से बात क्यों नहीं करते? क्या उसको पूरे मुल्क में कोई और लड़की नहीं मिली थी जॉब देने के लिए? ये जो माहा है ना, ऑफिस के जरिए इस घर में शामिल होना चाहती है, लेकिन मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ माँ, बन गया? हाँ, बस एक नजर देख रही हूँ। आप प्लीज ठीक तरीके से चेक करना। फाइनल प्रेजेंटेशन है, फिर मैं भेज दूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, पता नहीं सब कैसा बना होगा। डोंट वरी, आई एम श्योर बहुत अच्छा बना होगा। मैं बस अकाउंट से होकर आता हूँ, फिर दोनों बैठ के फाइनल करते हैं। ओके। वानिया, वानिया, अम्मी ऐसे तो नॉक करके आया करें। अरे तुम्हारे कमरे में आने के लिए मुझे दरवाजा थोड़ी नॉक करना पड़ेगा वाला। क्या जहालत वाली बात कर रही हैं? आप किसी के रूम में जाएंगी तो नॉक करके जाएंगी ना। देखो, मैं जाहिल हूँ ना, मुझे जाहिल ही रहने दो। मुझे सबक पढ़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब वैसे ये बताओ कि तुमने मेरे बैग से पैसे निकाले? दिमाग तो ठीक है आपका, मैं क्यों निकालूंगी पैसे? तुमने नहीं निकाले तो पैसे कहाँ गए फिर? मुझे क्या पता, कर दिए होंगे खर्च आपने। पूरे 8,000 रुपए खर्च कर दिए मैंने। वैसे ही पता नहीं क्या उल्टी सीधी चीजें मंगवा के खाते रहती हैं आप। पूरे 8,000 रुपए का अल्लम गल्लम खा जाऊंगी क्या मैं? अच्छा बस अम्मी, प्लीज मेरा दिमाग खराब मत करें। जाकर ढूंढ ले, वहीं कहीं होंगे। और ये जो शोएब के सामने तू मेरी बेइज्जती करती है ना, ये किसी दिन तुझे बहुत महंगा पड़ेगा, समझ में आई? तेरी मैं ना बहुत इज्जत रखती हूँ, तो तू मेरी भी रखा कर। ये जाहिल वाहिल कहना ना, दिल तो चाह रहा था चप्पल ही उतार लूं मैं। अम्मी आप बस चुप। तुम दोनों को मिल बैठने के बहाने चाहिए ना, तो बाहर चले जाएगा। ये ऑफिस है, यहाँ का माहौल खराब करने की जरूरत नहीं। दिमाग तो ठीक है आपका? क्या बकवास कर रहे हैं आप? शुक्र करो मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। इस बात का हक आपको नहीं। मैं फैजान की एम्प्लॉय हूँ। फैजान की एम्प्लॉय? जुमा 8 दिन नहीं हुए तुम्हें यहाँ पे चार्ज संभाले हुए और तुम फैजान की एम्प्लॉय हो गई। सच तो यह है कि तुम फैजान की एम्प्लॉय नहीं, उसके मंजूर नजर हो। शट अप! बहुत बोल लिया। अब आप मेरे ऑफिस से जा सकते हैं। किसके ऑफिस? किसके ऑफिस? तुम्हारे? हाँ ठीक है, तो कहा तुमने। तुम जैसी लड़की इतने बड़े ऑफिस का ख्वाब ही तो देख सकती है। तुमने सोचा मैं किसी तरह से फैजान को फंसा के उससे शादी कर लूं ताकि इतने बड़े ऑफिस की मालिक बन जाऊं, है ना? आप यहाँ से जा रहे हैं या मैं आपको धक्के देकर बाहर निकालूं? तुम मुझे मेरे ही ऑफिस से धक्के देके बाहर निकालोगी? धक्के देके बाहर कैसे निकालते हैं ये अब मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो निकलो, आउट। ये कौन सा तरीका है? मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या बदतमीजी है? चलो। मेरा हाथ छोड़ो, ये क्या तरीका है? मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या बदतमीजी है? पकड़ो सामान अपना, शराफत से यहाँ से निकल जाओ, वरना ऐसा तमाशा करूंगा जमाने में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। आउट।
सच तो यह है कि तुम फैजान की एम्प्लॉय नहीं, उसकी मंजूर नजर हो। तुमने सोचा मैं किसी तरह से फैजान को फंसा के उससे शादी कर लूं ताकि इतने बड़े ऑफिस की मालिक बन जाऊं, है ना? तुम मुझे मेरे ही ऑफिस से धक्के देके बाहर निकालोगी। धक्के देके बाहर कैसे निकालते हैं अब मैं तुम्हें बताता हूं। आउट! सारी रात विनी गर्मी की वजह से सो नहीं पाई। पता नहीं आपने एसी कहाँ छुपा के रखा हुआ है। समझा करो, तुम्हारे अब्बू को नहीं पता अभी, उन्हें पता चल गया ना तो इतना नाराज होंगे और उन्हें बताएगा भी कौन। कहेंगे क्यों मांगा तुमने बेटी की ससुराल से एसी। हमने थोड़ी मांगा है, खुद लाई है वो। उन्हें बात कौन बताएगा तुम? तो इसका मतलब आप लगवाएंगी नहीं एसी? कहाँ है मैंने मन्नू को, आज ऑफिस से जल्दी आना। एसी लग गया ना फिर कुछ नहीं कहेंगे बेचारे। हाँ ये ठीक है। अच्छा अम्मी ये सब्जी मत बनाया करें आप, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं रोजाना बाहर से खाना लेकर आऊं। अच्छा, और ये अपनी बेगम को भर भर के शॉपिंग कराने के पैसे होते हैं तुम्हारे पास? शॉपिंग उसने खुद अपने पैसों से की थी, मैं कहाँ से करवाऊंगा अम्मी? एक बात बता दूं तुम्हें, अब ये अय्याशी नहीं चलेगी। साफ कह दिया तुम्हारे अब्बू ने कि मैं बस दाल और सब्जी खिला सकता हूँ, ये खाना है तो खाओ। पता नहीं कहाँ फंस गया मैं। तुम्हें इतनी फिक्र है ना अपनी सास की और बेगम की, और ये चौंचलेबाजियां पूरी करनी है तुम्हें। कहीं जॉब करो फिर खिलाओ ने मुर्ग मुसल्लम। मैं जॉब करूं? तो क्या मैं जॉब करूं? तुम ही करोगे जॉब। पढ़ा लिखा दिया, इतना पैसा लगाया तुम पर, अब नौकरी नहीं करोगे क्या? बहुत हो गया आराम, नौकरी करो नौकरी, समझे? मैं करूं काम। लेकिन किस बात पे? सैफी ने किस बात पे गुस्सा किया? पता नहीं बॉस, सोनिया ने बताया कि सुफियान सर वहाँ के रूम में आए, इन दोनों में आपस बहस शुरू हुई। हमने तो सिर्फ इतना देखा कि सुफियान सर हाथ पकड़ के बाहर लाए और नाज़ेब अंदाज में कुछ जाने को कहा। बेचारी रोती भी गई। अच्छा ठीक है तुम जाओ। अम्मी एक तो डरबे जितना ये कमरा है, ऊपर से इतनी गर्मी, इसे क्यों नहीं लगवा लेती आप? वक्त कहाँ है मन्नू के पास? जी मन्नू के पास महा को घुमाने के लिए तो बहुत वक्त है। और आपको पता है ये जो आपकी महा है ना, हमारे ऑफिस में जॉब करना शुरू हो गई। क्या? जी उस दिन मुझे आपको बताना याद नहीं रहा था, आई थी जॉब इंटरव्यू देने, मुझे लगा इसको किसने जॉब पे रखना है। वहाँ तो सारे एक्सपर्ट और बाहर से जो पढ़ लिख के लोग आते हैं ना, उनको जॉब पर रखते हैं। जरूर इस महा ने ना फैजी को अपने चक्कर में लगाया, तभी जॉब मिली है इसको। जरा देखो ये दादी पोती कितनी चालाक है, अंदर ही अंदर काम दिखाती है, किसी को हवा भी नहीं लगने दी। मम्मी आप देख लेना, अभी मेरे घर भी आने की कोशिश करेगी, लेकिन मैं इसे आने नहीं दूंगी, वहां भी ये मेरा मुकाबला करेगी। तुम्हें क्यों परेशानी है? भाई सैफी से कह के इसे बाहर निकाल के खड़ा करना। अभी सैफी की तो बात आप ना ही करें, नौकरानी बना कर रखा हुआ है उन्होंने मुझे। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, बुरा लग जाएगा उसे। इतने अच्छे घर में रहती हो, ऐश की जिंदगी जी रही हो, खुले हाथों खर्च करती हो, ससुराल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं तुम पर। एक शौहर का इतना सा काम क्या करना पड़ता है वो तुम्हें खल रहा है? सोचो वो कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। आपकी अपनी बेटी हो ना, मैं सड़क से तो नहीं उठाया हुआ। कैसी बेशर्म लड़की है ये। जूस पियो चलो। खुद क्यों नहीं पी रही है? पता चले एक्सपायर्ड जूस दे दिया मुझे आपने। पता तो नहीं था ना।
हद है। आ जाओ आराम से। माँ, क्या हुआ बेटा? हैं? क्या हुआ इसे? दादो, मुझे खुद नहीं पता, ऑफिस में था तो कॉल आई कि माँ हॉस्पिटल में है। या अल्लाह, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ था? कुछ नहीं दादू, बस चक्कर आए थे तो गिर गई। गिर गई थी? कहाँ? ऑफिस में? फैजान कहाँ था? दादू प्लीज, मैं सोना चाहती हूँ। पहले मैं हल्दी मिला के दूध लेकर आती हूँ, वो पी के फिर सोना। हुआ क्या है इसे? दादो, आप दूध ले आए, वहां को दवाइयां भी देनी है। बताते क्यों नहीं, क्या हुआ है? मैं दूध लाती हूँ। शादी के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। अगर पापा ने तुम्हें जहेज दिया भी होता तो मेरी पॉकेट मनी और दूसरे अखराजात तो तुमने ही उठाने थे ना। हाँ तो मैं उठा रहा हूँ ना, मना थोड़ी किया है मैंने। मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतजार कर लो, कर लूंगा मैं कुछ। कब? आखिर कब? मेरा तो यहाँ एक एक दिन काटना इतना मुश्किल हो रहा है। ये गरम घुटा हुआ कमरा, ना कोई ढंग का फर्नीचर, ना एसी, और खाने को भी दाल सब्जियां मिल रही हैं यहाँ पे। बस मैं कुछ नहीं जानती, तुम जाकर जॉब ढूंढो अब। बेशक पापा आए तो छोड़ देना। चलो कल जाता हूँ फिर मैं। कल नहीं, अभी। अभी जाओ। अभी? हाँ अभी, अभी जाओ। इससे मजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हारे लिए मैंने पापा से कितनी लड़ाई की, मैंने उनको इस शादी के लिए राजी किया, वरना मेरे लिए एक से एक दौलतमंद रिश्ता था। मैं ही हाँ कर लेती तो अच्छा था। कम से कम आज ऐश तो कर रही होती। आज पापा के पैसों के आश्रम में तो नहीं बैठा होता मेरा शौहर। अच्छा बाबा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? जाता हूँ मैं अभी। हाँ प्लीज जाओ। देखो शेबी, तुम्हारे लिए मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं और मजीद नहीं दे सकती। मैं तुम्हारे लिए अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज कर सकती। जाता हूँ मैं। आखिर तुमने उसे कहा क्या है जो अचानक काम छोड़कर वो चली गई? मैंने उसे जो भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। उसे इस ऑफिस में काम करने का कोई हक नहीं है। मैं उसे इस ऑफिस में 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम होती कौन हो ये फैसला करने वाली? मेरा काम, मेरा ऑफिस, मेरे वर्कर्स। ये क्या मेरा ऑफिस की रट लगा के रखी है तुमने? मैं मर गया हूँ? जिंदा हूँ मैं। इस ऑफिस का एमडी हूँ, सीनियर हो तुमसे, समझे? जिस ऑफिस के एमडी हो ना, वहां के फैसले किया करो। बाय द वे, वहां को मैंने अपॉइंट किया है अपनी ऑफिस में, FF एंटरप्राइजेस में, और मेरे मामलात में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम। FF एंटरप्राइजेस? जुमा 2 रोज नहीं हुए तो आई कंपनी को खुले हुए, और तुम उसको मेरी कंपनी के साथ कंपेयर कर रहे हो? आर यू मैड? 2 दिन भी नहीं चलेगी तुम्हारी ये छोटी सी बुटीक। वो बंद हो जाए या चले, वो मेरा प्रॉब्लम है सैफी। एक बात कान खोल करके सुन लेना, मेरे मामलात में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इस वक्त वहां को लेने जा रहा हूँ, और फिर से तुमने अगर उसकी इंसल्ट की ना, बहुत बुरी तरह पेश आऊंगा। इससे ज्यादा क्या बुरी तरह पेश आओगी तुम? इससे ज्यादा क्या बुरी तरह पेश आओगी तुम? तुम्हें तमीज है अपने भाई से बात करने की? यू इडियट! नॉनसेंस। तौबा, ताकत आगे चल। फिर से वही खाना। कुछ चाहिए था? भूख लग रही थी, सोचा तुमसे खाने के लिए कह दूं। तो आप चलें टेबल पर, मैं लाती हूँ। अरे रहने दो, रोज की तरह से वही दाल और सब्जी। भाई मैं तो तंग आ गई हूँ ये खा खा के।
आप जानती हैं कि हमारी जितनी आमदनी है उसमें यही सब कुछ पक सकता है। क्यों? मन्नू भी तो कमाता है और फिर तुम्हारी सास भी घर खर्चे के लिए तुम्हें पैसे देती है, तो फिर इतनी कंजूसी किस बात की कि इंसान भूखा ही मर जाए? सास के पैसों पे हमारा क्या इख्तियार, अपने पैसों की वो खुद मालिक है। रही बात मन्नू की, तो उसकी आमदनी भी कुछ ज्यादा नहीं है, उसमें से वो अपनी जेब खर्च भी रखता है। जो थोड़े बहुत वो मुझे देता है उसे मैं घर के खर्चे में शामिल कर लेती हूँ। देख लो भाई, मैं तो 4 दिन की मेहमान हूँ तुम्हारे पास, उसके बावजूद तुम सही से ख्याल नहीं रख पा रही हो। अपने घर में तो मैं हमेशा मटन ही खाती रही, यहाँ पर अगर गोश्त आता भी है तो वो भी बड़े का। बहरहाल क्या कह सकती हूँ मैं। शीदा बहन, आपको पता है बशारत एक वाहिद कमाने वाले हैं इस घर के, और उनकी आमदनी में इससे ज्यादा मुमकिन नहीं है। वानिया के पापा का ना रोजाना फोन आता है। अच्छा? हाँ, और वो मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारा सही से ख्याल रखा जा रहा है या नहीं, और मैं साफ झूठ बोल देती हूँ कि हाँ मेरा बहुत ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन अब नहीं, अब उनका फोन आएगा तो मैं साफ साफ कह दूंगी कि जहां मेरा ख्याल नहीं रखा जा रहा वहां इतना सारा जहेज देने की कोई जरूरत नहीं है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? वहां का एक्सीडेंट हो गया था, जब ही बैठा हुआ था। अच्छा, डॉक्टर हो ना, इलाज कर रहे होगे इसका, है ना? माँ को ऑफिस से निकाल दी। इतना जलील किया उसे आज कि अगर उसके अंदर जरा भी शर्म बाकी होगी ना तो मेरे ऑफिस में दोबारा कदम नहीं रखेगी।